केंद्र की मोदी सरकार द्वारा खेती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने के बाद पंजाब की किसान जत्थेबंदियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत जी, क्या कारण है जो किसान जत्थेबंदियां लगातार इस खेती ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही हैं? देखिए, ये जो विरोध हो रहा है ये अकेले कोई जत्थेबंदी नहीं कर रही है, लेकिन इनको भड़काने वाले जो वो लोग हैं, जो वो पार्टियां हैं, जो लोगों को गुमराह करके आज ये धरने और ये जो कुछ हो रहा है, आप उनकी बात पहले करिए। क्योंकि आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, ई नाम के राही इलेक्ट्रॉनिकली भी बेच सकता है। पूरी आजादी उसको आजाद असली तरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिलता वहां वो बेचे। दूसरी बात ये कही गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कब्जे में होती थी, अब कोई भी लाइसेंस सरकार से लेके मंडी लगा सकता है। अब लाइसेंस किसको देना है, किसको नहीं देना, ये तो अभी भी सरकारों का फैसला है। लेकिन जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उनको लाइसेंस दिया जा सकता है और वो अपनी मंडी लगा सकता है। और तीसरी बात ये कि लाइसेंस भी कोई भी ले सकता है, मंडी भी कोई लगा सकता है और किसान जहां मर्जी बेच सकता है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल किसान के विरोधी हैं और ये फैलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनकी बी टीम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कभी किसानों को भड़का रही है, कभी किसी को भड़का रही है। अब मैं आपके सामने में ये एक एक्ट है जो पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने 14 अगस्त 2017 में, ये जो आप पास में देखेंगे, 14 अगस्त 2017 में ये एक्ट पंजाब के विधानसभा में कैप्टन की कांग्रेस सरकार ने ये एक्ट लेके आई। इस एक्ट में उन्होंने क्या लिखा है? पहली बात उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यार्ड्स, मतलब प्राइवेट मंडियां कोई भी लगा सकता है। दूसरी चीज इन्होंने एक्ट में पास करी, परमिशन फॉर ई ट्रेडिंग, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली आप जहां मर्जी आप अपने फसल को बेच सकते हैं। परमिशन फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब सीधा किसान ने जिसको बेचना है बेच सकता है, जो मर्जी किसान से, रिटेलर हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी खरीद सकता है। और चौथी बात कि ये मंडी लगाने का लाइसेंस कोई भी इंसान मंडी लगाने के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और अपनी मंडी लगा सकता है। ये सारी चीजें अगस्त 14, 2017 में पंजाब में एक एक्ट के तहत पंजाब में लागू कर दिया कांग्रेस सरकार ने। अब यही चीजें जब केंद्र की सरकार ने ऑर्डिनेंस में लाके देश में लागू किया है, तो एकदम से ऐसा भ्रम फैला के ऐसा लोगों को भड़काया जा रहा है कि किसान विरोधी बहुत बड़े काम करती है। भैया, जब आप 2017 में लेके आए तो उस टाइम तो आपको यही चीजें अच्छी लगी थी, तो जो आपके लिए सूबे में अच्छी, स्टेट में अच्छी है, वो जो केंद्र की सरकार करे तो वो खराब हो जाती है। और जो कांग्रेस की बी टीम है, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे पंजाब में हम बैठे हैं, पंजाब में लागू हुआ, यहाँ पे मेन ऑपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो जब 2017 में तो इन्होंने मुंह खोला नहीं, आज सड़कों में उतरे हुए हैं, धरने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं केंद्र के खिलाफ। सो ये कांग्रेस और उनकी बी टीम में लोगों को भड़काने का ये एक बहुत पुरानी और बुरी आदत है। और इसीलिए मैं आज लोगों को यही निवेदन करूंगी कि इनकी बातों में आप ना आइए। आज किसानों की जो दुर्दशा है, ये 70 सालों में जिन्होंने 65 साल जिन्होंने राज किया, सबसे बड़ी देन इनकी है। लेकिन मोदी साहब की सरकार ने किसानों को सही तरीके से एक आजादी देने की, आज किसान को जरूरत क्या है? फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री बढ़े, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है किसान की फसल। अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उनको बेहतर बीज, बेहतर तौर तरीके,
बेहतर उनकी इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, नो हाउ, टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें किसानों को देंगे और फिर वो चीज किसानों से बेहतर दामों में खरीदेंगे। एक किसान के पास ये आजादी होगी। जो उसने किसी इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करना है तो वो सोच सकता है कि मुझे दिल्ली में अच्छे दाम मिलते हैं या बेंगलोर में उससे भी अच्छे दाम मिलते हैं, मैं बेंगलोर तक अपनी ई ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली बैठ के अपने मैं बेंगलोर में बेचूं। या तीसरी चीज वो फैसला कर सकता, नहीं मुझे तो जैसे मंडीकरण सिस्टम चलता था मैं अपनी जाके वहीं पे बेचूं। जैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी केंद्र की खरीद जो पैडी की और वीट की, कनक की होती है, ये एमएसपी खत्म हो जाएगी, कुछ सालों बाद लोकल प्राइवेट लोग आ जाएंगे, मंडीकरण सिस्टम सारा ढांचा हिल जाएगा। एक तार नहीं, लगातार नहीं, बार बार केंद्र के कृषि मंत्री जी तोमर साहब ने बोला सरकारी खरीद और एमएसपी कल भी लागू थी, कई सालों से लागू थी, आज भी हम खरीद कर रहे हैं, आगे भी हम खरीद करते रहेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो इस मंडी में नहीं किसी प्राइवेट को बेचना चाहता है, आज पंजाब को देखिए, आज पंजाब का इतना बड़ा टैक्स लगता है मंडी का कि कई बड़ी कंपनियां पंजाब से खरीदने का बजाय और दूसरे स्टेट्स का माल खरीद के पंजाब की इंडस्ट्री में उसको लगाती हैं, तो पंजाब के किसानों का इससे नुकसान होता है। ऐसी तरह दूसरे राज्यों में भी होता है। सो अब इंडस्ट्री को, किसान को, हर एक को ये फ्रीडम दी है, ये छूट दी है कि आप जहां आपको बेहतर दाम मिलते हैं आप वहां पे बेचिए, जिससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे तालमेल इंडस्ट्री के साथ बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन बढ़ेगी और किसान का और देश का बहुत बड़ा भला होगा। जी, जिस तरह से ये मतलब पार्टियां कर रही हैं, किसान जत्थेबंदी कर रहे हैं, इससे एक डर सा पैदा हो गया है किसानों के अंदर कि पता नहीं एमएसपी ये खत्म हो जाएगा, एमएसपी खत्म होने से उनको नुकसान होगा। तो आप मतलब क्या आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को? देखिए, किसानों को मैं हर तरह का आश्वासन देना चाहूंगी कि एक केंद्र में वजीर होने के नाते अकेले मैं ही नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ जब ये ऑर्डिनेंस आई, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक बार नहीं बार बार लगातार कहा, हमारे गडकरी साहब ने कहा, क्योंकि उनको भी मिसकोट करके ये भ्रम कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश करी। लगातार इस सरकार ने बार बार कहा है कि सरकारी खरीद और एमएसपी जिस तरह से चलती आई है वैसे ही चलेगी। और पंजाब और हरियाणा के किसानों को खास तौर से मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद पंजाब से आती हूं, हमारी सारी पंजाब की इकोनॉमी किसानों के ऊपर निर्भर है। और ये वीट और पैडी जिससे ये पंजाब हरियाणा के किसान देश भर का पेट भरते हैं। आज इतनी बड़ी कोविड की महामारी में ये जो 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब घर तक उनके राशन पहुंचा रहे हैं, उनको हर गरीब को 5-5 किलो हर महीने कनक और दाल दे रहे हैं। आप सोचिए ये तभी हो सका है क्योंकि ये सरकारी खरीद ये केंद्र की सरकार करती आई है। सो ये सरकारी खरीद जैसे चलती थी, जैसे चल रही है, और आने वाले दिनों में अग्री फसल के भी मूल्य वृद्धि करके उसके एमएसपी में बढ़ावा करके वो भी ऐलान कर दिया कि वो भी खरीद करी जाएगी। ये इसी तरह ही चलती रहेगी। आप कृपया करके ये कांग्रेस पार्टी की और ये दूसरी विरोधियों पार्टी के भड़कावे में आके अपना नुकसान ना करें। ये किसानों के भले के लिए किया गया है और मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि किसी वर्ग के मन में जे कोई शंका है तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने भी कहा और मैं खुद कहती हूँ कि कोई भी किसान यूनियन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो जिनके मन में शंका है, आप हमारे साथ चलिए। मैं आपके खुद खेतीबाड़ी मंत्री के पास मैं आपके साथ चल के जाऊंगी और आपकी बात वहां पे रख के जिस तरह का आश्वासन आपको चाहिए वो आश्वासन उनसे भी दिलवाएंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि हर एक ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पास होना होता है। जब पार्लियामेंट में इसकी डिबेट होगी, आपकी बात उधर पटल पे रखी जाएगी और सरकार से आश्वासन देश के सामने दिलवाया जाएगा कि आपकी सरकारी खरीद में और मंडीकरण में सिस्टम में कोई आपका नुकसान ना हो। इस चीज के लिए हम आपको अश्योर करते हैं। जी, हरसिमरत जी, आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसानों की मनोदशा को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो केंद्र सरकार को ऐसी कौन सी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, किस तरह की उनको एक नीति बनानी चाहिए कि वो किसानों को समझा सकें? इसके लिए कहीं ना कहीं पे अवेयरनेस की कमी इसके अंदर नजर आ रही है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, मंत्री जी भी अपनी तरफ से हर तरीके से हर एक चीज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं जिन्होंने अपने फेलियर से, अपनी नाकामियों से
ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करना है, गुमराह करना है, उसका तो ना पहले कोई इलाज था ना आगे कोई इलाज हो सकता है। तो इन्होंने तो जो मर्जी हम लोग कर लें, इन्होंने लोगों के मन में और कोई दूसरी शंका पैदा कर देनी है। लेकिन तभी मैं कहना चाहती हूँ कि ये पार्टियां हमारे साथ चलें, हमारे साथ चल के आप वहां पे रखिए ना कि आपकी क्या बात है, किस चीज की शंका है, और उस शंका को जो एड्रेस ना किया जाए, उसका आश्वासन ना दिया जाए, तब आप बोलिए। जो आपकी शंका है, उस शंका के दिशा में कोई आपको होता हुआ नजर आए तो हम आपके साथ खड़े होकर उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपने जो सिर्फ हवा में बातें बनाती है कि भविष्य में ये हो जाएगा और भविष्य में वो हो जाएगा, तो सरकार तो इतना ही कह सकती है कि ना पिछले प्रतीक में हुआ, ना अभी हो रहा है, ना ही भविष्य में होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन जिन्होंने गुमराह करना है वो तो कहानियां बनाएंगे। सो ये कांग्रेस की कहानी बनाने की पुरानी आदत, लोगों को भड़काने की। पंजाब में देखिए लगातार लोगों को झूठ बोल के ये कांग्रेस सरकार ने किसान का पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, घर घर नौकरी दी जाएगी, नशे खत्म, लोगों से फॉर्म भरा भरा के 3.5 के क्या 4 साल पूरे होने को आए, हर एक वादे से फेल हो गए। अब फेल होने के बाद अब केंद्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद हरसिमरत जी। ये थे हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से खेती ऑर्डिनेंस से किसानों का फायदा होगा। बठिंडा से अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज के लिए।